मरहम। एक बार हाथ जोड़ के सभी करे वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज बहुत ही सुंदर दिन, और उस दिन पे हम सब एक साथ घर बैठे स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं। और आज का हमारा विषय है असली आजादी अपनाओ। असली आजादी अपनाओ। और देश के बारे में तो क्या कहे। भारत देश हमारा इतना महान। भारत देश के बारे में जितना ही बोला जाए उतना ही कम है। और आज का ये स्वतंत्रता दिन हमारा हमारे लिए बहुत ही खुशनसीब है जो वतन पर मिट जाते हैं। बहुत ही खुशनसीब है जो वतन पर मिट जाते हैं। मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं उन्हें सलाम। ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगा का नसीब बसता है। तिरंगा का नसीब बसता है। तो यही बात है, हम उनको ना भूले जो देश की स्वतंत्रता के लिए अमर हो चुके हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए अमर हो चुके हैं। तो उन सब को याद करते हुए, सभी पहले उन्हें प्रणाम करते हुए आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। असली आजादी अपनाओ अपना गीत है, गुरुदेव तुलसी द्वारा लिखित गीत है। गुरुदेव तुलसी के बारे में तो हम क्या कहें। जो एक ऐसी आत्मा थी, जो आध्यात्मिक आत्मा थी और वैज्ञानिक बुद्धि थी। और आध्यात्मिक वैज्ञानिक का एक विशिष्ट जो संगम में हुआ था। और उन्होंने जब देश स्वतंत्र हुआ, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। परंतु उसी समय खून की नदी भी बह रही थी। उसी समय मुसलमान हिंदू के दंगे भी शुरू हो गए थे। इसी से गुरुदेव चिंतन में बैठ गए कि क्या करेंगे, देश को आगे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। और उसी समय उन्होंने जो गीत लिखा, सही में वो गीत इतना सुंदर है, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। और हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं वेट कर रही थी रमेश जी का, शायद अभी तक जुड़े नहीं है रमेश जी। या दूसरे नंबर से कोई जुड़े हो तो प्लीज बता देना, क्योंकि झूम यूजर वगैरह ऐसे नंबर पे पता नहीं चलता है। तो रमेश जी जुड़ेंगे तब प्लीज बता देना। रमेश जी जुड़े अब हुए हैं। अभी जुड़ गए हैं, करती हूँ मैं हाँ, अभी उनको कॉल। तो स्वागत करती हूँ मैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जो जीवन विज्ञान अकादमी के अणुव्रत विश्व भारती द्वारा हमारे साथ आज जुड़े, उनका स्वागत। पूनम जी गुजरानी जो सूरत में हमारा अपना नाम तो बिठाया ही है, न फैलाया है, और पूरे भारत देश में भी अभी नाम फैल रही है। बहुत सुंदर संयोजक के रूप में, बहुत अच्छी गायिका के रूप में, कवयित्री के रूप में, और बहुत सारी किताबें भी इनके प्रसिद्ध हो चुकी है। वैसे ही आज हमारे साथ जुड़ी है निम्मी जी। निम्मी जी भी ने के एजुकेशन भी बहुत है, उन्होंने भी बहुत प्रोफेसर के रूप में, के रूप में सेवा दे रहे। उनके भी बहुत सारे लेख प्रसिद्ध होते हैं। हमारा कवि ग्रुप है, उसमें भी वो आगे आगे रहती है और बहुत अच्छी गीतिकाएं करती है। और आज एक हमारी नॉट लास्ट बट लीस्ट चंदा जी दुग्गड़। आज वी आर प्राउड कि अणुव्रत समिति की महिला अध्यक्ष। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने बारडोली के पायल को बुलाया था और कंचन जी को भी बुलाया था। और इस बार आज हमारी चंदा जी जुड़ी है जो बहुत ही एक्टिव है। तो मैं सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। समय कम है, इसलिए समय नहीं लेते हुए सीधे गीतिका के पास चलते हैं। मैं पूनम जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले वो गीतिका गाए। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी सुन रहे हैं, जैसे यूएसए से विभाजी आप जुड़ी हुई हो, आप शायद हो सकता है ये गीत पहली बार सुन रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो गीत पहली बार सुन रहे हैं। बहुत ध्यान से गीत को सुनना, एक एक वर्ड को सुनना। हम गीत पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग भी अगर ये गीत सुनकर कुछ अपना अभिप्राय देना चाहोगे, इसके बारे में बात करना चाहोगे, तो मोस्ट वेलकम। तो इतना ये गीत हृदय को मतलब झंकार उठती है, और लगता है कि उस जमाने में लिखा हुआ ये गीत आज भी कितना प्रासंगिक है। तो चलिए देखते हैं, भाव से स्वागत करते हुए चलिए। सभी को जय पूनम जिनेन्द्र। जी गुजरानी। सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम और आजादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो गीत आचार्य तुलसी ने
उस समय लिखा था जब देश आजाद हुआ था। लगता है कि वो गीत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही या उससे ज्यादा ही प्रासंगिक है, क्योंकि जो माहौल जिसकी बात वो कर रहे हैं वो आज भी वैसे ही हमारे ऊपर लागू होता है। तो हमें ये चिंतन थोड़ा सा करना पड़ेगा कि हमने आजादी के 75 साल जब हम मना रहे हैं, तब हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या किया। क्षण भर को रुक करके, विश्राम करके हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हम अपने देश को अपनी ओर से क्या दे रहे हैं। तो मैं वो गीत आप तक पहुंचाती हूँ। थोड़ी बिना म्यूजिक के गाऊंगी, और बहुत प्रैक्टिस इसकी नहीं है, फिर भी मैं अपनी कोशिश करूंगी कि आप तक गीत उसी तरह से पहुंचा सकूं जिस तरह से आचार्य तुलसी के भाव रहे हैं। आप गीत को सुनिएगा, आवाज की बजाय भाव पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुपुर्द करती सबसे हूँ। बड़ी बात यह है कि कल ही पूनम जी को बोला और गीतिका की तैयारी उन्होंने करके तैयार हो गई, ये भी बड़ी बात है। डॉक्टर पूनम गुजरानी है, अहिंसा में इन्होंने पीएचडी की हुई है। तो मोस्ट वेलकम पूनम। मैं गीत आप तक पहुंचाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, और बाद में उसके अभिप्राय जो भी आपके मन में आएंगे वो हम लेंगे। तो आप गीत सुनिएगा। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। बंधन जो है परवस्ता के, समझो अंतर ज्योति जगा के, तोड़ो अमित आत्मबल पाके, जो स्वतंत्र बन जाओ। जो स्वतंत्र बन जाओ, आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। और आगे वो लिखते हैं, आचार्य तुलसी ने लिखा है ये गीत। रिश्वतखोरी, जुआ चोरी, रिश्वतखोरी, जुआ चोरी, धधक रही हिंसा की ओर। धधक रही हिंसा की ओर। धर्म नाम पर बन नरसंग क्यों, जरा न दिल शर्माओ। जरा न दिल शर्माओ। आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओ। और आचार्य तुलसी का एक बहुत स्लोगन था, अपने पर अपना अनुशासन। वो हमेशा इस बात को कहते थे कि आप अपने ऊपर अनुशासन कीजिए, किसी दूसरे पे नहीं। और वो आगे लिखते हैं इस गीत में, अपने पर अपना नियंत्रण, सच्चे सुख को है आमंत्रण। अपने पर अपना नियंत्रण, सच्चे सुख को है आमंत्रण। सही रूप में ये स्वतंत्रता, जन जन को समझाओ। जन जन को समझाओ। आगे कदम बढ़ाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओ। और ये 15 अगस्त का अवसर, ये 15 अगस्त का अवसर, हो भारत का ओजस्वी स्वर, हो भारत का ओजस्वी स्वर। तुलसी सब आध्यात्मिकता के अभिनव दीप जलाओ, क्योंकि बिना आध्यात्मिकता के हर चीज अधूरी है। भारत भूमि वो भूमि है जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। इसलिए गुरुदेव श्री तुलसी ने लिखा, तुलसी सब आध्यात्मिकता के, तुलसी सब आध्यात्मिकता के अभिनव दीप जलाओ। आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओ। आगे कदम बढ़ाओ। बहुत अच्छा, ओम अरहम, ओम धन्यवाद। अरहम। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर। गुरुदेव तुलसी ने उस जमाने में लिखा हुआ गीत, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी उससे प्रभावित हुए थे और अणुव्रत हमारे आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1949 1 मार्च आचार्य तुलसी के अणुव्रत आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का एक राजमार्ग ऐसा खोला कि उन्होंने कहा, इंसान पहले इंसान, यही आंदोलन का और नए युग का निर्माण कर सकता है। तो गुरुदेव तुलसी हमेशा यही मानते थे, हमेशा यही मानते थे कि हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने अच्छे इंसान।
हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने अच्छा इंसान। और हमारे भारत संस्कृति का यही उद्देश्य है, संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम मिले ऐसे, हम मिलजुल करके रहे, मंदिर में अल्लाह, मंदिर में अल्लाह, मस्जिद में राम मिले जैसे, मस्जिद में राम मिले जैसे। ऐसे हमारे आचार्य तुलसी जी, गुरुदेव तुलसी कहते थे, गुरुदेव तुलसी, क्या कहे उनके बारे में। वो एक धर्म थे, वो एक कला थे, वो एक साहित्य थे, एक संस्कृति थे, क्या नहीं थे गुरुदेव तुलसी। और उन्होंने देश के लिए जो आंदोलन शुरू किया, मुझे लगता है ये पहला नैतिक आंदोलन है और आज तक लंबा चला हुआ यही पहला एक आंदोलन। तो आइए निमी जी मैं आपको भी पूछती हूँ कि आपने इस गीत से क्या मतलब निकाला है, आपको कैसा लग रहा है ये गीत, इस गीत के ऊपर आपके विचार आप प्रस्तुत करेंगे। मोस्ट वेलकम। निमी जी भी राइटर है, एक अच्छी लेखिका भी है, कवयित्री भी है, तो मोस्ट वेलकम। धन्यवाद अलका जी। मंच पर जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। पूनम दी प्रणाम। सभी को बहुत मोस्ट वेलकम निमी जी। और अलका जी ने जैसे बोला आचार्य तुलसी के विषय में, मैं कविता सुन रही थी, गीत सुन रही थी वो, और शायद एक बार दो बार अनेक बार मैंने वो गीत सुना और शब्दों का अवलोकन किया। मतलब मेरा कहना यह है कि जो शब्द उन्होंने तब लिख दिए थे 1948 में, आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं। और मतलब एक एक शब्द उसमें जिस तरह से गिन गिन के, जो चुन चुन के चुनिंदा शब्दों का और विषय जो है वो उठाए गए हैं, उसमें एक बड़ा सपना देखा है श्री आचार्य तुलसी जी ने कि एक अच्छा भारत, आगे बढ़ने वाला भारत, और उसके लोग उस समय जो उन्हें प्रासंगिक लगा उन्होंने वो लिखा। यस। तो पहला जो विषय बिंदु उन्होंने उठाया परवशता का, जो सुन रही थी मैं, तो परवशता क्या है पहले तो हमें ये समझना चाहिए। मतलब एक जनरल कंसेप्ट ये है कि परवशता मीन्स जो आप अंग्रेजों के चंगुल में थे वो परवशता थी आपकी, दूसरे के वश में होना। हम अंग्रेजों के वश में थे, वो परवशता थी हमारी, परंतु परवशता का उन्होंने उससे भी बड़ा दृष्टिकोण दिखाया है हमें। परवशता बाहरी स्रोतों से के वश में जब हम हो जाते हैं वो परवशता है। अब बाहरी स्रोत कैसे है? आज के युग में, जैसे मैं बताती हूँ, आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वैसे तो हम बात कर रहे हैं, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कैसे कब कहाँ यूज किया जाए, सोशल मीडिया को कब कैसे कहाँ यूज किया जाए, और हम देख क्या रहे हैं, हम परवश कैसे हैं इसमें कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है। चलो थोड़ी देर फेसबुक कर ले, जिसमें हम रील्स देख रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, वो परवशता है। ठीक है ना? तो उन्होंने परवशता का जो उस समय विषय बिंदु उठाया था वो आज भी उतना ही सामयिक है। और हमें ये जो बाहरी स्रोत है उनके ऊपर ही हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। वैसे तो देखिए जो बाहरी स्रोत हैं उन्हीं की वजह से आज हम वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति में पहुंचे हैं। आज भारत की पूरे विश्व में जो इज्जत है, आदर है, सोशल मीडिया उसमें बहुत बड़ा एक टूल बना है जिससे कि सब हो पाया है, परंतु उसका गलत प्रयोग नहीं करें और परवश ना हो जाए उसके। यही उनका संदेश आज की डेट में मुझे लगता है कि ये विषय बिंदु जो उन्होंने उठाया था वो आज इस तरह से सामयिक है। दूसरा उन्होंने विषय बिंदु उठाया स्वनियंत्रण, सुनियंत्रण, स्वनियंत्रण और स्वतंत्रता। अगर हम देखें तो सब विषय आपस में मिले जुले हैं। सुनियंत्रण, हमें अच्छा नियंत्रण चाहिए अपने स्वयं के ऊपर, स्वनियंत्रण, और उसी से हमारी स्वतंत्रता बरकरार रह सकती है। अपनी इच्छाओं पर, अपने विचारों पर, अपने बुरे विचारों पर हमें नियंत्रण करना ही पड़ेगा, और वो नियंत्रण कोई बाहरी एजेंसीज नहीं करेंगी,
वो हमें खुद करना पड़ेगा। उसके जो इफेक्ट उन्होंने दिखाए, नृशंसता दिखाई उन्होंने, लड़ाइयां बताई उन्होंने, वो बिल्कुल सही है। और आज भी हम वही देख रहे हैं कि हम जो है, क्योंकि हम कितने व्यसनों में, अपराध इतना भरा हुआ है, सामाजिक कुरीतियां हैं इतनी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सब कुछ, आज भी सब कुछ वो है। और इसका कारण क्योंकि हमारा खुद के स्वयं के ऊपर, हम दूसरे की तरफ तो उंगली उठा देते हैं कि वो ठीक नहीं कर रहा है, पर कभी हमने खुद को देखा है कि हम क्या कर रहे हैं? अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम दूसरे को तो कह देते हैं वो भ्रष्ट है। ठीक है, एक पुलिस वाला, छोटा सा एक पुलिस वाला कांस्टेबल जो सड़क पे खड़ा है वो भ्रष्ट है, हम बड़े आराम से बोल देते हैं, 50 रुपए में बिक जाता है। पर 50 रुपए में बेचने वाला कौन है? वो तो हम स्वयं है। तो कहीं जड़ में उसके हम ही है। और यही बात उन्होंने करी है कि भ्रष्टाचार निपटाना है, तो वो कैसे निपटाना है? स्व नियंत्रण और सुनियंत्रण से। वो ही, जब तक हम खुद पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, स्व नियंत्रण बहुत जरूरी है। और अच्छी बातों के लिए हमारे ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। हम अच्छी बातें करें, अच्छी सोच रखें। जैसे जब हम स्व नियंत्रण की बात करते हैं तो उस समय मुझे एक ध्यान आता है कि तप और व्रत उपवास, तप और व्रत उपवास शायद हमारे धर्मों में इसीलिए उसका महत्व है क्योंकि वो सुनियंत्रण और स्व नियंत्रण सिखाता है। व्रत उपवास करने से हम आंतरिक तौर पर, मानसिक और फिजिकल दोनों तरीके से हम काफी मजबूत हो जाते हैं। और यही जो है स्व नियंत्रण हमें सिखाता है। आचार्य तुलसी ने इस गीत में एक और महत्वपूर्ण विषय उठाया है, धर्म के नाम पर नृशंस होना। धर्म जिसे कहते हैं ना, आज के समय में बोलते हैं, उन्होंने तो उस समय ये प्रश्न, उस समय उनके दिमाग में बात चल रही थी, शायद उन्होंने उस समय आजादी के बाद का विभाजन देखा जो धर्म के नाम पर किया गया। ठीक है ना, तो उससे अब संवेदनशीलता ही है ये उनकी कि उन्होंने इस चीज को भी इस गीत में डाला। धर्म के नाम पर नृशंस नहीं होना चाहिए हमें। पर पहले तो धर्म क्या है, हम ये सोचे धर्म क्या है। धर्म एक्चुअली, अगर आप जनरल सामाजिक भाषा में बात करेंगे तो आपको लगेगा कि धर्म जो है, वो बोलते हैं कि धर्म आज अफीम से भी बड़ा नशा है, पर ऐसा नहीं है। धर्म, मैं जो मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि धर्म जीवन जीने की पद्धति है हमारी। हमारे जो बड़े लोग रहे, जो पुराने लोग रहे, उन्होंने कि हम अपनी राह से भटके नहीं, हम सही राह पर चले, हम अच्छा सोचे, हमारे विचार अच्छे हों, इस सब के लिए उन्होंने कुछ नियम और बिंदु उन्होंने स्थापित करे। और उसी को धीरे धीरे हमने धर्म का नाम दे दिया। आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, उनकी जो धार्मिक किताबें हैं वो एक अच्छी जीवन जीने की सीख देती हैं हमें। पर हमने क्या करा उस सब के लिए? हमने वो सीख तो इतनी अपनाई नहीं, पर हमने मैं मेरा धर्म वो जो शुरू कर दिया हमने, मैं और मेरा धर्म। ठीक है ना, तो उसमें कहीं शांति चली गई। प्रैक्टिकली क्या हुआ कि मेरा धर्म, मैं प्रबल हूं उसमें, जबकि धर्म जो होता है वो सबका होता है। तो मैं प्रबल जो हमने कर दिया, और हम जो तुलना करने लगे, अच्छा तेरा धर्म कम है, मेरा धर्म अच्छा है, जिसकी वजह से लड़ाइयां होती हैं। तो इसमें धर्म को हम जो है, जब लड़ाइयां होती है ना, तो हम अपने धर्म को सर्वोच्च मानने लगते हैं, सबसे ऊंचा मेरा, सबसे अच्छा मेरा। पर ऐसा नहीं है। सभी धर्म अच्छी जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जो आचार्य तुलसी ने बताया कि धर्म के लिए हमें नृशंस नहीं होना चाहिए। आज धर्म के नाम पर बिल्कुल अंधे होकर हम हत्याएं कर रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है धर्म के नाम पर। ऐसा नहीं है। धर्म आपको अच्छी चीज सिखा रहा है, आप वो सीखिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि धर्म में से अगर हम मैं की प्रबलता निकाल दें तो धर्म बहुत कुछ जो है हमें गाइड करता है, हमारे जीवन शैली को,
हमारे विचारों को। आज भी हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? धर्म के नाम पर सिखाते हैं बेटा ये चीज गलत है ना। हमारी किताबों में लिखा है कि बेटा इस तरह से करना गलत है, इसको इस तरह से करो, और हम धर्म के नाम पे वो चीजें बच्चों को सिखाते हैं, और वो अच्छी बात है। कन्वर्शंस हो जाना, धर्म के नाम पे हत्याएं कर देना, दंगे फसाद कर देना, जैसा कि 1948 में हुआ जब आचार्य तुलसी ने ये गीत लिखा। और आज भी मुझे लगता है इसलिए उन्होंने जो इस गीत में जो भी शब्द लिए, जो भी विषय बिंदु उठाए, वो बहुत ही आज भी उतने ही मीनिंगफुल हैं, इतने ही अर्थपूर्ण हैं आज भी इसमें। और बस ये जरूर कहूंगी चलते चलते कि पश्चिम का अनुकरण ना करते हुए अगर हम भारतीय सभ्यता का अनुकरण करें, और जैसे हम प्रण करते हैं हम अच्छा मनुष्य बनेंगे, हम हमेशा 1 जनवरी को प्रण करते हैं कि हम अच्छे मनुष्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। आप सब भी प्रण करते हैं कि इस साल मैं ये करूंगी और ये नहीं करूंगी, या ये करूंगा और ये नहीं करूंगी। तो मैं कहूंगी कि 1 जनवरी की जैसे जगह अगर हम 15 दिवस को, अपने राष्ट्रीय दिवस को इसके लिए उपयोग करें और एक अच्छा सा प्रण करें कि हम बहुत अच्छे आचार्य तुलसी के जीवन से हम सीख लेते हुए अच्छे नागरिक बनेंगे, तो वो ही एक अर्थपूर्ण श्रद्धांजलि होती है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात कही, धर्म और धर्म निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव की बात हमारे तीनों आचार्य बार बार, गुरुदेव तुलसी, महाप्रज्ञ जी और आज महाश्रमण जी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे। केवल प्रस्तुत नहीं तो उसमें गहराई है, सूक्ष्मता है, और इसमें सबसे बड़ी बात है हृदय परिवर्तन और दृष्टि परिवर्तन। कोई भी बात की कंपलसरी ने इसको समझाना है। तो इसी प्रकार के धर्म संघ के हमारे 90 आचार्य ने जातिवाद और सांप्रदाय, इनकी दीवारों को एकदम अपने दिल से और उसे ढा दिया और सबको सर्वधर्म समभाव प्रस्तुत किया और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का मार्ग सबको दिखाया, और वो है नैतिकता का। और इसीलिए आप जो संकल्प की बात कर रहे हैं, हम बार बार संकल्प करवाते हैं। हमारे जो 11 नियम है, इसीलिए आज विषय है अणुव्रत के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे ग्रुप में लगभग सारे अणुव्रत हम बना चुके हैं, ऐसे नहीं समझा के। 8 दिन हमने अणुव्रत पर लेक्चर रखे थे, एक एक एक्सपर्ट को बुलाया था, और फिर हमने अणुव्रत फॉर्म भरवा लिए। तो एक मेरी कल्पना थी कि मुझे 100 लोगों के भरवाने, परंतु आनंद भाई जी का था कि नहीं, 108 की माला पूरी करनी है, और उससे भी ज्यादा हमने अणुव्रती बनाए हैं, और वो सब धर्म के हैं, दूसरे देश से भी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम ये काम सालों से करते आ रहे हैं। सांप्रदायिकता हमारे यहाँ आपको देखेंगे कि सर्वधर्म पा, और इसीलिए व्याख्या करते हुए गुरुदेव तुलसी ने अणुव्रत की व्याख्या करते हुए भी कहा है कि इसमें क्या परिभाषा है। तो अणुव्रत की परिभाषा क्या होती है, अणुव्रत क्या है, इसके बारे में चर्चा करने के साथ लिए हमारे साथ जुड़ी है चंदा जी दुग्गड़। बात तो मैं भी बता सकती हूँ, पर आज हमारा एक उत्साही व्यक्तित्व, नया व्यक्तित्व अध्यक्ष बना है, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि हमारे अणुव्रत आंदोलन के बारे में और उसका और आजादी के गीत के संबंध के बारे में चंदा जी बात करें। जी, नारी जाति के उन्नायक भगवान महावीर को वंदन, अणुव्रत आंदोलन प्रवक्ता आचार्य तुलसी को वंदन, अणुव्रत अनुशासन आचार्य श्रीमान श्रमण जी को वंदन, अणु विभाग के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री मनन कुमार जी को वंदन, वंदन समस्त धवल रश्मियों को। एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर और कल्याण योग मंदिर सूरत से आनंद मल जी, सांकल जी, अलका आंटी जी, सादर प्रणाम। आज के वेबिनार से जुड़े अणुव्रत के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान रमेश जी पटावरी, सूरत से डॉक्टर पूनम गुजरानी, निम्मी जी गुप्ता तथा उपस्थित सभी अणुव्रती भाई बहन, सादर जय जीवन। समस्त भारतवासियों के लिए आज का दिन स्पेशल होता है, मेरे लिए भी है, और मेरे आज के स्पेशल दिन की शुरुआत इतनी शुभ हुई, उसके लिए मैं आदरणीय अलका आंटी जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे आप सबके समक्ष अपने भावों की अभिव्यक्ति देने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू सो मच। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जिन वीर सपूतों की बदौलत हम आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ 1-2 लाइन।
आओ झुककर सलाम करे उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है, जिनका लहू भारत के काम आया है। भाइयों और बहनों, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे उन बेड़ियों से जो लगभग 200 वर्षों से ब्रिटिश सरकार ने हम भारतीयों को पहना रखी थी। लेकिन हम अभी भी कुछ ऐसे अवसादों से घिरे हुए हैं जिनसे आजाद नहीं हुए हैं, जैसे झूठ, चोरी, हिंसा, रिश्वतखोरी, काम, क्रोध, लोभ, माया आदि। इन बेड़ियों से अभी भी जकड़े हुए हैं। जैसा कि इस गीत में भी बताया है कि रिश्वतखोरी आदि से किस प्रकार मानव नृशंस बनता जा रहा है। इन सब के आगे निकल हमें असली आजादी की ओर कदम बढ़ाना है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इन कदम को आगे बढ़ाएं। गुरुदेव तुलसी ने कहा कि निज पर शासन फिर अनुशासन। ये छोटे छोटे व्रतों को हम जीवन में अपनाएं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस और हम अगर कदम उठाएं तो सबसे पहले हम एक शब्द लेना चाहेंगे इसी गीतिका से, जैसे कि रिश्वतखोरी। आप जानते हो कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत हमने देखा है कि बड़े बड़े हमने सब सुन लिए होंगे, उसने रिश्वत दी, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत होती है हमारे अपने घर से, हमसे हम स्वयं अपने आप से इसकी शुरुआत करते हैं। सबने देखा होगा कि आजकल अगर कोई बच्चा खाना नहीं खाए तो उसकी मम्मी कहती है बेटा खाना खा लो तो मैं तुमको मोबाइल दूंगी, तुमको गेम देखने दूंगी, खेलने दूंगी। पापा कहते हैं बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तो मैं तुमको वो गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें वहां से शुरू होकर कब हमारी आदतों में, हमारे संस्कारों में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। हम शॉपिंग करते हैं ज्यादा, बताते हैं कम। ऐसे कई उदाहरण हैं। वैसे हम औरतें कहाँ जाती हैं बड़ा बड़ा रिश्वत देने, हम कहाँ जाती है? लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारे और हमारे बच्चों से लेकर इतनी घर कर जाती है हमारे दिमाग में कि कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो ही हमारा काम हो पाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आज की लाइफ में ये सब तो नॉर्मल है, रिश्वत दिए बिना कोई काम नहीं होता। रिश्वत तो देनी पड़ती है तभी बिजनेस अच्छा कर पाएंगे, तभी हम नेम और फेमस भी हो पाएंगे। अब ये रिश्वत देनी ही पड़ती है तो आप स्टॉप कीजिए, अपने आप से, अपने घर से स्टॉप तो करना होगा। हाँ, मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं है। गुरुदेव तुलसी ने फरमाया है एक गीत में, उसी अनुव्रत जो गीत है हमारा, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो वहीं से आचार्य श्री तुलसी की इस लाइन को हम अपने जीवन में अपनाएं, स्वयं का सुधार करें। आज राष्ट्र संत आचार्य श्री तुलसी ने नैतिक मूल्यों के विकास हेतु अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। आज अणुव्रत आंदोलन अपना 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और गुरुदेव महाश्रमण जी ने आज इस वर्ष को अणुव्रत यात्रा का भी नाम दिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी है। जो छोटे छोटे नियमों को हम जो अपनाएगा अपनी लाइफ में, वही असली आजादी को पा सकता है। जब एक छोटा सा कंकर गाड़ी की स्पीड को रोक सकता है तो क्या एक छोटा सा नियम हमारे जीवन को नहीं बदल सकता? बदल सकता है। पर हम आज की इस भौतिकता की अंधी दौड़ में इतने आगे दौड़ रहे हैं, हम भूल ही गए हैं कि असली आजादी जो है वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारे हृदय से। तो आप हमारे इस हृदय पर आए हुए इस अंधकार को मिटाने के लिए हमें आध्यात्मिकता का दीप प्रज्वलित करना होगा। जैसे हाँ, एक चिड़िया को अगर पिंजरे में कैद करें तो वो तड़फेगी, बार बार निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जानती है कि आजादी क्या है। उसने आकाश की शांति को महसूस किया है। परंतु जिस चिड़िया का जन्म ही यदि बंद पिंजरे में हुआ है तो वो क्या जानेंगी उड़ने के बारे में? उसको छोटे पिंजरे से बड़े पिंजरे में डाल दिया तो क्या वो स्वतंत्रता को समझ पाएगी? नहीं ना। वैसे ही अपने हृदय की जिस चिड़िया को मोह माया अंधकार अहंकार के बड़े पिंजरे में जकड़ रखा है, उसे आजाद करो। क्योंकि सबको पता है
कि जिसका अभ्यास हम अपने जीवन में सबसे अधिक करते हैं उसमें माहिर हो जाते हैं। क्रोध का अभ्यास करेंगे तो क्रोधी बन जाएंगे। तो वैसे ही यदि हम सच्चाई का अभ्यास करेंगे तो हम सच्चे इंसान बन जाएंगे। इंसानियत ओके, का अभ्यास करेंगे तो हम अच्छे इंसान बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी। एक मैं मिनट समय आगे की की बस मर्यादा मेरे के लिए अंदर की सबको लाइन है, डिस्टर्ब कर टू रही हूँ। लाइन्स कि हाँ, अब ठीक है। गुलामी वो नहीं है जिसके लिए हमें खून बहाना पड़े। अब तो स्वयं को स्वयं से गुलामी की, हमको स्वयं को स्वयं की गुलामी से आजाद करना है। तभी हम कर्मों की जंजीर को तोड़ असली आजादी को पा सकेंगे। यह जिंदगी का एक उपहार है, इसे स्वीकार करें और सफल बनाएं। नमन है उनकी गंभीरता को, आचार्य श्री तुलसी के लिए नमन है उनकी गंभीरता को, नमन है उनकी दूरदर्शिता को। परवशता के बंधन समझ जिसने अंतर ज्योति जगाई, आजाद भारत को बतलाया आत्मबल, असली आजादी की अलख जगाई, असली आजादी की अलख जगाई। ओम अरहम। जय अणुव्रत, जय अणुव्रत। थैंक यू सो ओम मच। अरहम, ओम अरहम, बहुत सुंदर। सबके विचार अच्छे हैं, पर समय की एक मर्यादा है तो मुझे डिस्टर्ब करना पड़ा, इसलिए निम्मी जी और चंदा जी को मैं सॉरी बोलती हूँ। और आगे चलते हैं हम। आपने कहा गुरुदेव तुलसी के गुण के बारे में, सचमुच भारत देश ही ऐसा है। भारत विजय के लिए, भारत विजय के उद्देश्य के लिए रवाना होते वक्त सिकंदर महान ने अपने गुरु दार्शनिक अरस्तु से आशीर्वाद लेने के बाद पूछा, आपके लिए भारत से मैं क्या उपहार लाऊं। देखो, विजय के लिए जा रहे थे, भारत पे विजय लेने के लिए। और गुरुदेव को, अपने गुरु, दार्शनिक गुरु, इतने बड़े अरस्तु, उनको पूछा कि मैं आपके लिए भारत से क्या लाऊं। तो अरस्तु जी ने क्या बोला होगा? अरस्तु जी ने बोला कि वहां से मेरे लिए कोई ऐसा गुरु लाना जो ब्रह्म ज्ञान दे सके, जो ब्रह्म ज्ञान दे सके। ऐसा भारत महान, ऐसा भारत महान, यहाँ हुए हैं ऐसे गुरु महान। मैं गुरुदेव तुलसी के 4 शब्द बोलती हूँ। गुरु, गुरु मिले ऐसे महान, देव देते थे इतना ज्ञान, वह जीवन में उतारो। गुरुदेव तुलसी, तुमने जो दिए हैं अवदान, तुम तुलसी, तुमने जो दिए हैं अवदान, लक्ष्य बनाकर अगर हम उसको अभ्यास करेंगे, जीवन में लाएंगे, ये सीख है आपकी त्रिवेणी संगम में बंधी हुई। अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, इससे व्यक्ति बन सकता है महान, मिल सकता है हर समस्या का समाधान, मिल सकता है हर समस्या का समाधान। गुरुदेव तुलसी कितने महान थे, उसके लिए कहते हैं कि शब्द ही कम पड़ते। इतिहास के पाने अगर देखे तो कई महान व्यक्ति ने लिखा है कि गुरुदेव तुलसी के बारे में लिखे क्या, इनमें इतने गुण है कि किस बारे में बात करें। राम की मर्यादा है, कृष्ण की अनासक्ति है, महावीर की मैत्री है, बुद्ध की करुणा है, कबीर का अंतर दर्शन इनमें है, मानवता के मसीहा, परम आध्यात्मिक संपूर्ण विभूति, ये हमारे गुरुदेव तुलसी गांधी जी की जनवादी दृष्टि लेकर हमारे सामने आए। उन्होंने सोचा, अगर गांधी का खून हो गया है, गांधी इस देश में नहीं है, तो इसको आगे कौन बढ़ाएगा। यही सोचते सोचते उन्होंने अणुव्रत आंदोलन का उत्पाद किया, प्रवर्तन किया। और ये अणुव्रत आंदोलन निश्चित ही हमें बदल सकता है, अच्छा दिखता है। इसीलिए मैं इतना ही लास्ट में कहूंगी, क्योंकि अभी हमें रमेश जी को सुनना है। अणुव्रत को देना जीवन में प्रथम स्थान, अणुव्रत को देना जीवन में प्रथम स्थान, इससे बढ़ेगी तेरी शान, इससे बढ़ेगी तेरी शान। गति प्रगति का यही तो है प्रथम सोपान, उसके बाद आगे जाओगे तो मिलेगा प्रेक्षा ध्यान, और करना है आत्मा का कल्याण तो सीखना होगा जीवन विज्ञान, इससे है हर समस्याओं का समाधान। तो हमारी सभी, चंदा जी और पूनम जी, सबने एमए जीवन विज्ञान किया हुआ है। और गुरुदेव की कृपा से इस बार जैन विश्व भारती से मुझे जैन विश्व भारती का कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो सूरत में हमारे साथ एमए के लिए बहुत बाहर के लोग भी जुड़े हैं, तो जीवन विज्ञान में बहुत काम करने वाले। तो रमेश जी जीवन विज्ञान के बहुत बहुत, मतलब जीवन विज्ञान क्या, पहले टाइम उन्होंने गीत का किया था, फिर भी तन मन धन समर्पित भाव से काम करते हैं। रमेश जी का पूरा जीवन ही ऐसा है कि जिस काम में लग जाते बस अपनी जान झोंक देते हैं। पहले बार भी मैंने उनको देखा हुआ है गीतिका के टाइम, और इस बार जीवन विज्ञान के वो संयोजक है।
तो आइए स्वागत करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बात करें, और उसके बाद आप लोगों को जिनको अपने विचार रखने हैं उनको हाथ ऊपर करना है। जितना भी 2-5 मिनट का समय होगा, अगर समय परमिट करे तो पूनम जी ने बहुत सुंदर एक स्वतंत्रता का गीत भी लिखा है और वो अभी यूट्यूब पे भी आया है। अगर समय मिला तो हम उनको भी सुनेंगे। तो उसके पूर्व मैं नम्र निवेदन रमेश जी पटावरी। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, अनंत अनंत मंगल कामनाएं कि हम अपने जीवन के अलग अलग लेवल पर जीते हुए स्वतंत्रता के जो बहुत से बेड़ियां हमारे जीवन में पड़ी है, उनसे हम स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हों। और मैं नमन करता हूं उन सभी पवित्र आत्माओं को जिन्होंने परतंत्रता के बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया और शुद्ध मुक्त बुद्ध बन गए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की तो कुछ बातें मेरे मन में आती है कि क्या स्वतंत्रता का स्वरूप सिर्फ किसी की गुलामी से आजाद हो जाना होता है, या इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हमें चिंतन करने की अपेक्षा है। 3 शब्द इंग्लिश में बताए जाते हैं, या हिंदी में भी कह सकते हैं हम उसको, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। अलका जी, मेरा निवेदन है सबको एक बार अनम्यूट कर देना। अनम्यूट ही है सब, आई थिंक सभी एक बार अनम्यूट हो जाए प्लीज। कुछ बातें देखिए, ये ऐसे विषय है जिसमें अगर मैं बोलूं तो शायद कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। अच्छा, तो ये होगा कि मैं आपसे ज्यादा सीखने का प्रयास करूं। कर दिए सबको। यस प्लीज। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हम जब आजाद हुए, किससे आजाद हुए? गुलामी से आजाद हुए। जो बरसों बरसों भारत ने आक्रांताओं के कारण से सैकड़ों वर्ष हम दूसरों के ऊपर, दूसरों के अधीन में रहे, हम उस गुलामी से आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। लेकिन क्या हम सिर्फ उसी आजादी की बात करें? हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन क्या हम आजाद हुए? क्या हम स्वतंत्र हुए? नहीं, सही में तो नहीं अगर है। उस परिप्रेक्ष्य में सिर्फ देश की आजादी के परिप्रेक्ष्य में निश्चित हम आजाद हो गए, लेकिन अगर उसको व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से अगर हम देखने की प्रयत्न करें या चिंतन करने का प्रयत्न करें, तो क्या आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम स्वतंत्र हो गए? या इस विषय पर और गहन गहन गंभीर चिंतन की अपेक्षा है? आप चैट बॉक्स में डाल दें, अनम्यूट करके एक आध शब्द में बात कर सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या हम स्वतंत्र हो गए? क्या नहीं, पूरी तरह से तो नहीं स्वतंत्र हुए। जो अंग्रेजों की गुलामी थी उससे स्वतंत्र हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बहनें हैं ज्यादातर यहाँ, तो वो जानती है कि रमेश जी, एक मिनट रमेश जी, मैं नम्र निवेदन करती हूँ, जिनके वीडियो चालू ने कृपया कोशिश करें कि अपने वीडियो ऑन करें। दैट विल बी वेरी गुड। आपको चेहरा देखेंगे स्वतंत्रता के दिन में, आप प्रसन्नता से कैसे तैयार हो गए हैं। यस, थैंक यू जिन्होंने चालू किया तुरंत। और मनीष भैया, मनीष मेहता अमेरिका से जुड़े, वो अभी जैन इतना बड़ा कन्वेंशन हुआ, उसके बहुत एक्टिव मेंबर और बहुत सहजता से मैसेज करते ही जुड़े, तो उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, यूएसए से जुड़े हुए मनीष भाई का। और रमेश जी के प्रश्न का उत्तर 1-2 लोगों ने दे दिया है। देखिए, मेरा ये निवेदन है कि हम आज एक दूसरे को साथ बैठे हैं, कुछ चिंतन मंथन के लिए बैठे हैं। और कहा जाता है जब व्यक्ति एक दूसरे के सामने दिखता है तो कनेक्टिविटी बहुत इजी हो जाती है। तो कहीं ऐसा लगता है कि चलो हम तो बात करें, लेकिन सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ये कुछ पता ही नहीं चल पाता। तो कहने वाले के लिए भी कई बार असहजता आ जाती है। आप सबने जब इसमें प्रश्न आए कि हम स्वतंत्र नहीं हुए, और बहनें बैठी हुई तो उनको ज्यादा पता होगा इस बात का कि जब बहनें चावल सिजाती है तो सारे चावल को देखने की अपेक्षा नहीं होती है। एक आधे चावल को देख के उनको समझ में आता है कि चावल पक गए। 2 या 3 लोगों के भी फीडबैक आए तो उससे पता चल गया कि हम सबके मन में कहीं ना कहीं बात, तो हम स्वतंत्र नहीं हुए। मैं व्यक्तिगत अनुव्रत की दृष्टि से बात करूं या व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से बात करूं, अलग अलग
जीवन के जो नैतिक मूल्य है उनकी दृष्टि से बात करूं, मानवीय मूल्य जो उनकी दृष्टि से बात करूं, संवैधानिक जो मूल्य उनकी दृष्टि से बात करूं, तो एक चिंतन का विषय आता है कि क्या हम स्वतंत्र होने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं क्या। और अगर उसका रमेश जी, Yes. रमेश जी, हाँ इसीलिए गीतिका में पहली लाइन में ही कहा है, असली बिल्कुल बिल्कुल, आजादी मैं आ रहा हूँ अपनाओ, मैं गीतिका को, हमें मिली जो आजादी आगे मैंने कदम बढ़ाना है। मैंने तो गीतिका वही को खोल बताइए, रखा आप है, आगे कदम कैसे बढ़ा मैं रहे हैं? गीतिका को खोल रखा है और मैं उसी उन्हीं के आचार्य तुलसी के परिप्रेक्ष्य से ये सारी बात कर रहा हूँ। गीतिका में लिखा हुआ ये बात, शायद हम Yes. गीतिकाएं पढ़ते हैं जब शायद उसको एक गीत के रूप में श्रृंगार कर लेते हैं, या उसके भावार्थ को हम समझने की कई बार प्रयत्न हम लोग को मुझसे हम नहीं कर पाते, या शायद उसको समझने में कई चूक हो जाती है। रमेश भाई जी, ये बात- गीत इतना सुंदर है कि अपने आप में सोचने को मजबूर हो जाते हैं, या सोचने के लिए आंदोलित हो जाते हैं कि क्या सचमुच हम आजाद हैं, क्या हमने इस ओर प्रयास किया है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे आगे इस गीत को पढ़ते हुए सोचते हुए लगते हैं, और निश्चित रूप से आंसर भी हमें हमारे अंदर ही ढूंढना है, क्योंकि Yes. बाहर के आंसर कोई काम नहीं आते। तो मुझे लगता है हम खुद Very well said, आंदोलित हों और उसके आंसर ढूंढे खुद वेरी अपने वेल आप से। जी। जी। देखिए ऐसा है, ये इतना बड़ा विषय है, इसको अगर हम 10, 5, 15 मिनट, आधे घंटे में समाहित करने की कोशिश करें तो इस पर सिर्फ एक चिंतन हो सकता है, लेकिन इसकी पूरी बिल्कुल व्याख्या करना बहुत ही कठिन काम है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। आज जब हम बात करें स्वतंत्र, तो हमें ये चिंतन करना होगा कि हम हमारे जीवन में डिपेंडेंट रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। बताइए मुझे, हम डिपेंडेंट है, आज हम डिपेंडेंट है कि नहीं है, या इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट? इन तीनों शब्दों में कौन सा शब्द तो लगता है कि जो हमारे लिए हम उस ऐसा जीवन जी रहे हैं? अभी भी हम इंडिपेंडेंट नहीं है सर, इंडिपेंडेंट तीनों है, ही साथ में चल रहे हैं सर। डिपेंडेंट है। हम डिपेंड भी हैं, किन्हीं संदर्भों में हम डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, किन्हीं संदर्भों में हम इंडिपेंडेंट है, और किन्हीं संदर्भों में हम तीनों ही साथ में चल रहे हैं। ये जॉइंट ही। यस। देखिए, जीवन के कई पक्ष हैं, जैसा कि कहा, हम अपना जीवन, व्यक्ति जब समाज में रहता है, परिवार में रहता है, तो उसका जीवन पूर्णतः इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। उनका जीवन पूर्णतः उनका जीवन, हमारा सबका जीवन जो है इंटरडिपेंडेंट है। और इंटरडिपेंडेंट इस अगर भाव को समझ लिया जाए तो शायद इंडिपेंडेंट होने की राह जो है वो बहुत आसान हो सकती है। क्योंकि हम देखें, हम जितना भी कुछ करते हैं उनके उसमें, चाहे हम हमारा खाने पीने की बात कर लें, हमारे घूमने फिरने की बात कर लें, आज जो हमारा कार्यक्रम जो आयोजित किया इसकी बात कर लें, हमारे रहन सहन, कपड़ों की बात कर ले, हर चीज को करने में, उसको बनाने में, उसको नियोजित करने में बहुत सारे लोगों का श्रम लगा है, तब जाकर के हम उसके उपयोग के लिए हमारे लिए उपलब्ध होंगे। तो डिपेंडेंट होना कहीं बुरा नहीं है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट की यात्रा करनी है तो अंतर की यात्रा करना अपेक्षित है। आचार्य तुलसी ने अपने गीत में दूसरे पद्य में क्या लिखा कि बंधन जो है परवशता के, समझो अंतर ज्योति जगा के, और दौड़ो अमित आत्मबल पाके, तो हम स्वतंत्र बन जाओ। बहुत सुंदर और सही। जीवन में अगर स्वतंत्र बनना है, और स्वतंत्रता एक ही वक्त मिल सकती है, एक ही अवसर पर हम पा सकते हैं, जब हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएं। उसके अलावा जीवन के किसी भी स्तर पर हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। और उस स्वतंत्रता को पाने के लिए जो छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे व्रतों की बात जो अनुव्रतों में की गई है, अगर उनको हम धारण करें तो निश्चित ही कुछ कदम स्वतंत्रता की ओर हम बढ़ा सकते हैं। जीवन को इस रूप में अगर हम समझ पाए कि हम जब इंटरडिपेंडेंट हैं, और इंटरडिपेंडेंट एक नहीं, हर प्राणी कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है, और खास करके मनुष्य तो बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा कोई सुबह से लेके शाम तक का कोई ऐसा क्षण बीतता ही नहीं जिसमें हमारी इंटरडिपेंडेंसी नहीं रहती। और अगर ये भाव मन में आ जाए तो जितने भी लोगों ने पूरे जीवन में हमारे प्रतिदिन में हमें कुछ न कुछ दिया है, जिनकी वजह से हम अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, जिनके वजह से हमारे जीवन में खुशियां हैं, जिनके वजह से हम एक आत्मीय खुशहाल जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं, अगर उन सब के प्रति प्रमोद की भावना हो, उन सब के प्रति कृतज्ञता की भावना हो,
उन सब के प्रति नैतिकता के साथ जीने की उनकी भावना हमारे अंदर आ जाए तो निश्चित ही हम खुशहाल रह पाएंगे। और जब धर्म का जो मर्म जो कहा गया कि किसी प्राणी मात्र को भी कष्ट न दे, और ये भाव तभी आ सकते हैं जब हम इंटरडिपेंडेंट की परिभाषा को समझें। हिंदुओं, समय की बहुत ही सीमा है और उस सीमा के अंदर मुझे मेरी अपनी बात भी पूरी करनी है। 10 मिनट का समय दिया गया। अलका जी की आज्ञा हो तो एक आध मिनट में मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा कि इस विषय को समझने के लिए अणुव्रत को समझना जरूरी है। जब हम इंटरडिपेंडेंट की बात करते हैं तो निश्चित ही अणुव्रत एक ऐसा टूल है जो मैं समझ पाया हूँ, जितनी मेरी अल्प बुद्धि है, कि आचार्य तुलसी ने आजादी के बाद जब इस गीत को बनाया तो उन्होंने एक बात कही कि देश में लोगों में मानवीय मूल्यों का प्रतिस्थापना हो, मानवीय मूल्य प्रति व्यक्ति के जीवन में आए, तब हमारे आज जो हम लोग आजाद है उस आजादी की पाने का, उस आजादी के महोत्सव को मनाने का और उस आजादी के साथ जीने का एक आनंद आ पाएगा। नहीं तो जो आप सब ने बातें की, पूनम जी ने बात की, हमारे ये चंदा जी दुगर ने बात की, और हमारे और बहनों ने, निमी जी ने बात की कि हम नहीं तो हमारे ही जीवन की उलझनों में इस तरह उलझ जाएंगे कि कहीं भी स्वतंत्रता की राह इस जन्म में तो हो नहीं, आने वाले न जाने कई जीवनों में, कई भावों में हमारी स्वतंत्रता की राह कहीं प्रशस्त नहीं हो पाएगी। छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से, छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से हम न जाने हमारे जीवन को कितना अपग्रेड कर सकते हैं और आगे जाकर के शायद किसी जन्म में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते। आप सबको खूब खूब आजादी की बधाई, मंगल कामना, और ये कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि हम आजादी को सिर्फ राष्ट्र के आजाद होने के परिप्रेक्ष्य से देखने के बजाय एक समग्रता के साथ उसको देखने का प्रयत्न करें, ताकि आजाद होने का और आजाद होने के लक्ष्य, जो स्वतंत्र होने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति में हम कुछ कदम आगे बढ़ा से। आप सबके प्रति खूब खूब मंगल कामना, और मेरा विशेष धन्यवाद अलका जी से कि उन्होंने मुझे आप सबके समक्ष अपने दिल के कुछ भाव रखने का अवसर दिया। वैसे मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं तो सारे लोग इतने प्रबुद्ध है कि अगर मैं उनके साथ अपनी तुलना करूं तो वो स्कूल की जो लास्ट बेंच होती है वहां बैठा हुआ अपने आप को पाता हूँ। आप सबके प्रति खूब कामना, आप सबको सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। रमेश जी, हर एक अपने गुण लेके आता है, आप में कुछ तो है इसलिए राष्ट्रीय संयोजक बन चुके हैं। ऐसे ही किसी को उठा के राष्ट्रीय संयोजक नहीं बनाते हैं। तो चलिए, अभी आप लोगों के लिए समय कम बचा है, फिर भी मैं चाहूंगी कि एक एक वाक्य, दो सेंटेंस में आप अपनी भावना व्यक्त करें। फिर अगर समय मिला तो हम पूनम जी को भी सुनना चाहेंगे। अलका जी मुझे हाँ, एक खाली सूचना देनी है। अभी जीवन विज्ञान की ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम सर्टिफाइड ट्रेनर बनाने वाले हैं। चंदा जी का तो मैंने फॉर्म देखा था, उनका फॉर्म आया हुआ है रजिस्ट्रेशन। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी जीवन विज्ञान से जुड़े। एक बहुत ही विषय, महत्वपूर्ण विषय है, जिसकी से हमारे जीवन की बहुत सारी राहें प्रशस्त हो सकती है। एक सुखद जीवन जीने के लिए हमें अवसर मिल सकता है। एज ए ट्रेनर बन करके न जाने आप कितने लोगों के जीवन को खुशहाल और सुखी बना सकते हैं। प्रयत्न करें। चंदा जी, जो भी हमारे बहन भाई हैं, ललका जी, उनको आप हमारा लिंक प्रेषित कराएं और आप स्वयं भी प्रयत्न करें और दूसरों भी प्रेरित करें। बिल्कुल, एमए के सारे स्टूडेंट्स को भी मैं भेज दूंगी और उनको भी सबको जोड़ूंगी। बहुत अच्छे सूरत में बहुत एक्टिव लोग हैं, उन सबको जोड़ूंगी। तो चलिए, कौन पहले बात करना चाहेगा? मुझे लगता है कि पहले यूएसए से विभाजी, आप जुड़ी हो क्या? विभाजी बहुत हर चीज में बहुत अच्छी बात करती है, बताती है, परंतु उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो सोते हुए, और वहाँ का टाइम बहुत लेट है। वहाँ जो वो एरिया में रहती है वो काफी लेट का टाइम है, तो सोने के टाइम से भी वो बेड पे बैठ के सुनती है। अगर हो तो मैं पहले विभाजी को आमंत्रित करना चाहूंगी। तब तक अपना हाथ ऊपर करे तो उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे देंगे। कोई भी बात करना चाहे तो प्लीज बात करे, और खुद दिल से बात करे। मैं नहीं कहना चाहूंगी कि आप बात करें। तो कोई बोलना चाहेगा स्वतंत्रता के लिए, गीत के लिए, या गुरुदेव तुलसी के बारे में, अणुव्रत के बारे में? मनीष भैया, आप हो क्या? मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि आपका मतलब वीडियो ऑन नहीं है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुधा भंसाली, सैमसन, चलिए जो है उपस्थित उसमें से जो बात करना चाहेंगे। सुनील भैया जुड़े हैं। रमेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सूरत से है और ये पूरी तरह से अणुव्रती है। अपने को ऐसे ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे, इतने वो ज्यादा अणुव्रती है और गुरुदेव के प्रति तो इतने समर्पित है
कि गुरुदेव का दर्शन मतलब फोटो का दर्शन किए बिना भवन में आके वो ऑफिस में नहीं जाते हैं उसके सिवा। मैं एक बार मजे से बोले आप घर में क्यों नहीं फोटो रखते, रोज भवन में क्यों आते हो? तो बोले नहीं नहीं, यहाँ की ऊर्जा, गुरुदेव यहाँ आए थे ना, वो सब मुझे मिलते हैं, जब तक वो दर्शन नहीं करेंगे ऑफिस नहीं जाते। ऐसे व्यक्ति मिलना भी मुश्किल है और इनका पूरा जीवन ही अनुभूति है, इसीलिए मैं इनको बहुत मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि सुनील भैया एक दो वाक्य या एक दो मिनट के आपकी कुछ भावना रख सके तो दैट विल बी ग्रेट। हाँ जरूर अलका जी, ओम हरम सबको ओम हरम। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ अपना अलका जी, मगर जो आपने बताया, अच्छा सबके साधु संतों के रोज दर्शन हो जाते हैं, उनकी एनर्जी काम करती है हर चीज की, कैसे भी समय निकलता है, कैसे भी वो लोग की कृपा रहती है। वरना चार चार सिंगाड़ों के दर्शन होना और इतनी व्यवस्था के बावजूद मेरे को तो लगता है पॉसिबल बहुत कम है, मगर उनकी कृपा रहती है, तो उनकी कृतज्ञता से हम लोग रहते हैं। और आपको तो हमारी लाइफ स्टाइल मालूम है कि 25 साल पहले वाइफ ऑफ हो गई थी, तो भी समनी जी वगैरह की सबकी कृपा रही, साधु संतों की, बहुत बढ़िया से जीवन जो चलता है। अच्छा सा आप लोग की कृपा है, कथनी करनी के अंदर आप लोग की कृपा, मतलब साधु संतों की कृपा रहती है कि समानता लगभग मेंटेन रहती है। रोज दर्शन करते हैं, रोज बैटरी चार्ज होती है, हर चीज की वो करुणा रहती है साधु संतों की, सबके प्रति कृतज्ञता रहती है। तो इसी भावना के साथ ओम हरम। इनका तो एक ही है, ऑफिस छूटने के बाद सभी साधु संतों के दर्शन भी करने हैं। चलिए आज के विषय के बारे में कोई बात करे, स्वतंत्रता दिवस या जो जुड़े हैं रामू जी, कोमल जी या वृषाली जी, वरना हम पूनम जी की गीतिका सुनेंगे। शॉर्ट में टाइम तो पूरा हो चुका है। तो चलिए मैं चाहूंगी कि एंड में आप लोगों को एक नम्र निवेदन कहूंगी कि हमने जो लोगों को अणुव्रती बनाया है, परंतु कुछ लोग ने अभी भी अणुव्रत के फॉर्म नहीं भरे हैं, तो मैं आप सबको वापस अणुव्रत के सारे नियम प्रेषित करूंगी। और आज भी मैं चाहूंगी कि आप सारे नियम को जाने, पढ़े, और बहुत सिंपल सिंपल है। तो आप अणुव्रत का, मैं अणुव्रती बनना चाहती हूँ, ये लिख के दीजिए। 11 नियम है और मुझे लगता है हमारे में से जितने लोग जुड़े उसमें 90 से 90% लोग से ज्यादा लोग ये सारे नियम फॉलो करते हैं। फिर भी सुचिता जी मुझे लगता है आपका फॉर्म भरा हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं कि जिनके फॉर्म नहीं भरे, वो आज का स्वतंत्रता का दिन, जैसे निम्मी जी ने कहा कि कुछ संकल्प स्वतंत्रता के दिन भी करे कि अणुव्रत से जुड़े और अपन खुद भी नैतिक बने, सबको नैतिक बनने की कोशिश करे। क्योंकि अपने आज विषय लिया है अपने असली आजादी अपनानी है। तो मैं 3 शब्द एंड करती हूँ। असली मतलब अपने कल्याण के लिए, मतलब सब कुछ जानना है, लिखे हुए ग्रंथ और गीत को समझना है। असली आजादी, आजादी मतलब आज हम सब मिलकर यही जानने की कोशिश करेंगे कि दिल में आजादी का स्वागत करना है। और लास्ट जो है असली आजादी अपनाओ, तो अपना कल्याण करने के लिए ये कितना जरूरी है। परतंत्रता क्या होते है, उसको कैसे छोड़ना है, अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा और संयम खलु जीवनम, बस 2 जीवन में आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि खुद का कल्याण और देश का नाम चमकेगा। ओ गुरुदेव, आपको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ पूनम जी केवल आप 1-2 लाइन ही बता दीजिए क्योंकि समय हो चुका है। फिर भी चाहेंगे कि हम आपकी नई गीतिका लिखी हुई है और स्वतंत्रता पे है, तो थोड़ा जी अलका जी, सभी को पुनः नमस्कार करते हुए कोई समय नहीं लूंगी, सिर्फ 2 या 3 मिनट में मेरी कविता पूरी हो जाएगी। मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि 2-3 मिनट का समय मेरे लिए दीजिए, मैं आप तक कविता पहुंचाती हूँ। लहराता जब अमर तिरंगा प्राची में होता उजियारा, लहराता जब अमर तिरंगा प्राची में होता उजियारा, मानचित्र के धवल पटल पर भारत प्यारा देश हमारा, मानचित्र के धवल पटल पर भारत प्यारा देश हमारा। उच्च हिमालय के शिखरों से, उच्च हिमालय के शिखरों से बहती गंगा की जलधार, पग पग पर खुशियों के मेले, प्रतिदिन ही होते त्योहार, प्रतिदिन ही होते त्योहार। सोने जैसी शुद्ध सभ्यता, सोने जैसी शुद्ध सभ्यता, चकित संस्कृति का देख नजारा,
मानचित्र के धवल पटल पर भारत प्यारा देश हमारा, मानचित्र के धवल पटल पर भारत प्यारा देश हमारा। कण कण में आध्यात्म रमा है, कण कण में आध्यात्म बसा है, कर्म हमारी है पहचान, गौरव हर हिंदुस्तानी को मिट्टी में खेले भगवान। है वीरों में गजब वीरता, है वीरों में गजब वीरता, हर सैनिक आंखों का तारा, मानचित्र के धवल पटल पर भारत प्यारा देश हमारा। जाति भाषा धर्म अलग पर, जाति भाषा धर्म अलग पर बसे एकता अनेकांत में, हम कुर्बान रहें भारत पर चाहे रहते किसी प्रांत में, हम कुर्बान रहें भारत पर चाहे रहते किसी प्रांत में। देश हमारा जिंदाबाद, देश हमारा जिंदाबाद, कुंजित धरा गगन तक नारा, मानचित्र के धवल पटल पर भारत प्यारा देश हमारा, मानचित्र के धवल पटल पर भारत प्यारा देश हमारा। नदिया शिखर धरा और अंबर, नदिया शिखर धरा और अंबर, देवभूमि है स्वर्ग समान, कर्ण प्रिय लगती है सबको देशभक्ति की मीठी तान, कर्ण प्रिय लगती है सबको देशभक्ति की मीठी तान। संस्कारों से भरा खजाना, संस्कारों से भरा खजाना, विश्व गुरु कहलाया प्यारा, मानचित्र के धवल पटल पर भारत प्यारा देश हमारा, मानचित्र के धवल पटल पर भारत प्यारा देश हमारा। लहराता जब अमर तिरंगा, प्राची में होता उजियारा, मानचित्र के धवल पटल पर भारत प्यारा देश हमारा, मानचित्र के धवल पटल पर भारत प्यारा देश हमारा। ये कविता बहुत 3-4 दिन पहले ही मैंने लिखी थी और YouTube पे डाली थी, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और आज यहाँ इस मंच पर मुझे सुनाने का मौका मिला, उसके लिए मैं आनंद जी भाई साहब का, अलका जी का और जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, रमेश जी, निम्मी जी, चंदा जी, सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओम अरहम सबको करना है। वेरी गुड यस, वेरी गुड यस। सबके लिए आज जितने भी जुड़े उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबको स्वतंत्रता दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। आजादी तभी संभव है जब व्यक्ति मन, वाणी और शरीर पर अनुशासन करे। तो यही अनुशासन कैसे करना है ये हम हमारी एक और क्लास रखेंगे अणुव्रत की डिटेल में, और देश के राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबको कैसे जोड़ सकते हैं, इसका अभ्यास करना है। जैसे रमेश भाई जी ने बताया जीवन विज्ञान के प्रशिक्षण में तो जुड़ना ही है, वैसे परीक्षा मनीष भाई भी जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि ये मनीष भाई 1 मिनट के लिए भी बोल सके। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम जिसमें 3000 से अधिक लोग जुड़े हुए थे और इसका पूरा मैं देख रही थी कि वहां संयोजन आयोजन में पूरे लगे हुए थे। तो 1 मिनट के लिए देश की शुभकामनाओं के साथ आपके हमारे लिए भी एक शुभकामना हो। मनीष भाई मेहता, यूएसए डेट्रॉइट। हेलो, जय जिनेंद्र, जय हिंद एवरीबॉडी, माय डियर फ्रेंड्स। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, so I prefer to speak in English. I just want to thank Alka Ben and her wonderful husband Deepchand Bhai for their wonderful companionship at the Jaina Convention just a little over a month ago in Florida, and I want to compliment her specifically for conducting such a meaningful and effective 35-minute program on both yoga and Preksha meditation together. That brought a lot of cheer to all of our delegates at the Jaina Convention, and she got a lot of compliments for it, as did Jaina for inviting her. So we are hoping to continue to involve Alka Ben in future programs. I just want to wish you all, dear. I'm sorry, I was myself at our Jain temple here in Detroit for a lecture, and I came back and I had to quickly finish my dinner and things. So I'm living alone, unfortunately. Tomorrow is also the 6-month anniversary of the death of my beloved wife, Varsha, who you can see in the background photo over here behind me. So it's with mixed feelings that I'm, joining today and trying to just, keep my emotions and my, mental health also all together.
given how quickly time passes, it is just, so it's a mixed feeling. We are celebrating India and, beautiful 77 years of independence. And here I am, in a way, I'm also independent. My wife is gone. I'm alone now, after 37 years of being together. So, kya bataएं, dukh ki baat hai, और we have to move on with life and keep courage. So I'm sorry to, I don't want to leave you on a negative note, but I'm just giving you, ये स्वतंत्रता के बारे में आप जो बात कर रहे थे सब, it means different things to different people in the interest of अनेकांतवाद. तो मैं मेरी दृष्टि से स्वतंत्रता क्या है अभी वो बता रहा हूँ आपको. So what can I say? This सबसे is the बड़ी way बात life यह is. है कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मनीष भाई ने अमेरिका के संसद में नौकार मंत्र बोलने का उनको मौका मिला. ये बहुत बड़ी बात है. वहां तक पहुंचना भी कितनी बड़ी बात है, और वहां नौकार मंत्र प्रस्तुत करना. तो मेरी तो इनकी तो केवल पहले व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट होते थे. पहली बार जैन कन्वेंशन में मुझे मिले और आगे प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान अणुव्रत ले जाने के लिए वो मुझे हेल्प गाइडलाइन मार्गदर्शन करने वाले हैं. जल्दी डेट्रॉइट में हम प्रोग्राम करेंगे जो अणुव्रत जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान पे होगा, सीनियर सिटीजन का ग्रुप बना के. तो इस तरह हमें बहुत अच्छा एक साथ मिला है. तो सबकी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. इसी तरह यूएस में भी हमारे विचार, हमारे गुरुदेव का ये अच्छा संदेश पहुंचे, और इंसान पहले इंसान, यही हमारा गुरुदेव का संदेश सब तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद चाहिए. आप जुड़े सहजता से फोन करने के बाद, मैसेज के बाद, उसके लिए आपको सबकी तरफ Thank you very much. भी जुड़े उनको एमपी के कल्याणम की तरफ से धन्यवाद देती हूँ. समय का थोड़ा हमने प्रमाद किया है, उसके लिए मैं सबको खमत खामना भी करती हूँ, क्षमा भी मांगती हूँ. और इसी साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता के दिन की. इसी के साथ सबको हाथ जोड़ना है. एक बार देश के लिए भी, गुरु के लिए भी प्रार्थना करनी है. तो सुचिता जी प्रार्थना लीजिए. मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा. इसका साक्षात्कार करना ही मेरा परम लक्ष्य है. मंगल भावना. हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो. इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति. प्रतिज्ञोस हम सब गुरुदेव के आभारी. प्रतिज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी. प्रतिज्ञोस में मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ जो इतने अच्छे विचार आपने प्रकट किए हैं. अलका जी. वतन हमारा ऐसे छोड़ न पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसे तोड़ न पाए कोई. दिल हमारे एक, जान हमारी एक, हिंदुस्तान हमारी शान है. तो इंडिपेंडेंस डे के लिए सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ओम आरहम, ओम आरहम. सबका दिन आज का बहुत अच्छा जाए. स्वतंत्रता दिन, देश के लिए कुछ करने की मन में तमन्ना रखते हुए आज का कार्यक्रम संपन्न करते हैं. ओम आरहम. ओम. सभी को जय जिनेंद्र. मीटिंग यही खत्म करते हैं. हाँ.